ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो जैसा कि हम पिछले श्लोक में भगवान के ऐसा प्रकाश के बारे में बताया गया जो कि सर्वत्र प्रकाश कर रहा है, उजाला कर रहा है और जिसके कारण सब कुछ देखा, समझा और अनुभव किया जा सकता है। तो अब भगवान आगे कहते हैं, तत्र एकस्थम जगत कृतस्नम प्रविभक्तम अनेकधा अपश्यत देव देवस्य शरीरे पांडवः तदा। तो इसमें अब आगे भगवान कहते हैं, संजय कहते हैं, संजय बता रहे हैं, संजय कहते हैं कि पांडुपुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त अर्थात पृथक पृथक संपूर्ण जगत के देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित देखा। तो अब ये चित्र कुछ ऐसा है कि अर्जुन जो कि भगवान के विराट रूप का, अर्जुन ने मतलब कहा था कि भगवान कृपा करके हमें अपना जो कुछ आपने बताया उसको आंखों से दिखाओ तो मैं कृतकृत्य होऊंगा, अनुग्रहित होऊंगा। और उनकी इस इच्छा पर भगवान ने अपना विराट रूप प्रदर्शित किया है। तो उसमें उस विराट रूप में अर्जुन देखते हैं कि अनेक प्रकार से विभक्त, जैसे अब आप ये सोचिए कि हमारी आंखों के सामने जो आकाश दिखता है, अगर हम खुले आकाश में जहाँ पर कोई भी भवन या कोई ऊंची बिल्डिंगें नहीं हो उसमें खड़े होकर देखें अपने आसपास चारों तरफ, तो पूरा आकाश बिल्कुल साफ साफ दिखता है। और आप कल्पना कीजिए कि अगर ऐसा हो कि वो पूरा का पूरा आकाश भगवान के विभिन्न रूपों से भर जाए और सब जगह कुछ अलग अलग दिख रहा है और स्पष्ट दिख रहा है, तो कैसा विहंगम, कैसा अदृश्य, ऐसा दृश्य होगा जो कभी किसी ने देखा नहीं होगा। और यहाँ पर महर्षि व्यास के या संजय के कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान का, परमात्मा के बारे में जब हमारा ज्ञान उस स्थिति में पहुँचता है तो वह अनुभव ऐसा हो जाता है कि जैसा अनुभव आपको जीवन में और किसी जगह नहीं मिल सकता और किसी भी जीवन के किसी रूप में वैसा नहीं दिखेगा। और उस परिस्थिति में, उस स्थिति में पहुंचने के बाद जहां पर कि जैसे अर्जुन को भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया है, तो सब कुछ एक अलग स्तर पर हमें अनुभूत होता है। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं कि भगवान क्या कहते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।